from the morning, there's a lot of speculation in the media. एक टाइप का टैक्स नहीं लग पा रहा है इनसे। The tax rate structure is proposed to be revised. On the margin is only this 18% is being put. वह ट्विटर पर जाकर टैक्स टेररिज्म नाम से ट्रेंड कराने में शामिल हो गया है। मैंने ना बहुत लोगों से ये बात सुनी है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सारी जिंदगी ना सिर्फ टैक्स भरने में निकल जाती है और हमारी जेब में कुछ नहीं बचता। क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है, यही शिकायत है आपकी? लेकिन क्या इंडिया का टॉप इनकम टैक्स रेट सच में इतना हाई है जितना लगता है? और आखिर क्यों लोग ये सोचते हैं कि शायद दूसरे देशों में इतना टैक्स नहीं देना पड़ता? तभी तो हर किसी के मन में ये रहता है बस कि बाहर जाए, बाहर पढ़ेंगे, बाहर नौकरी करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में भी यही हाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रीडम ऐप का मनी हिंदी चैनल। इस वीडियो में हम बजट 2024 के नए टैक्स अपडेट को समझेंगे और जानेंगे इंडिया का टैक्स सिस्टम ग्लोबली कहां स्टैंड करता है। प्लस कुछ टैक्स सेविंग टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पसंद आए वीडियो अगर तो लाइक भी कर देना, क्योंकि ये तो बिल्कुल मुफ्त है, इस पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। चलिए जानते हैं कि इंडिया के इनकम टैक्स रेट कैसे होते हैं और क्या ये बाकी डेवलप्ड नेशन से जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया के टैक्स रेट से कितने अलग हैं। भारत में टैक्स रेट स्लैब्स में डिवाइडेड है, 0% से लेकर 30% तक। अगर आपकी इनकम हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है तो इफेक्टिव टैक्स रेट 39% तक हो सकता है, क्योंकि 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस भी इंक्लूड होता है। 2023 के बजट में सरकार ने हाईएस्ट सरचार्ज 37% से कम करके 25% तक कर दिया था, जिससे हाईएस्ट मार्जिनल टैक्स रेट 42.74% से कम होकर 39% पर आ गया था। ऐसा होने से हाई इनकम अर्नर्स को काफी रिलीफ मिला था। चलिए अब देखते हैं यूएस का टैक्स स्ट्रक्चर। वहां पर मैक्सिमम इनकम टैक्स रेट 37% तक हो सकता है। उसमें टैक्स ब्रैकेट्स भी डिफरेंट होते हैं। लोएस्ट ब्रैकेट 10% से स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली बढ़कर 35% तक जा सकता है। और हाँ, ये टैक्स रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और क्वालिफाइड डिविडेंड पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि इंडिया के हाई अर्नर्स को यूएस के हाई अर्नर्स से ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, 37% वर्सेस 39% जो भारत में है। लेकिन यूएस का सिस्टम कंपैरेटिवली सिंपल है। यूएस में टैक्स सिस्टम के साथ कुछ डिडक्शंस और क्रेडिट्स भी होते हैं जो टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जैसे रिटायरमेंट सेविंग्स पर क्रेडिट्स या मॉर्गेज इंटरेस्ट डिडक्शन। इंडिया में भी सिमिलर डिडक्शंस हैं, जैसे कि सेक्शन 80C, 80D और HRA पर उनका मैक्सिमम लिमिट है। इसका मतलब इंडिया के हाई अर्नर्स को लिमिटेड टैक्स सेविंग्स ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि यूएस के कंपैरिजन में थोड़े रेस्ट्रिक्टिव हैं। अब बात कर लेते हैं यूके की। यूके में इनकम टैक्स के 4 बैंड्स हैं। सबसे बेसिक रेट है 20% का, जो इनकम 37,700 पाउंड या इंडिया के लगभग 41 लाख तक लगता है। हाईएस्ट इनकम रेट अगर मैं बात करूं तो वो 40% और टॉप अर्नर्स है जिनकी इनकम 1,25,141 पाउंड से ऊपर है, उन्हें 45% तक का टैक्स भरना पड़ता है। तो अगर आप यूके में हाई इनकम अर्नर हैं तो आपका टैक्स इंडिया और यूएस दोनों से ज्यादा होगा। इंडिया के 39% के कंपैरिजन में 45% है वहां पर। यूके में हायर इनकम अर्नर्स पर नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस भी लगता है, जो एडिशनल टैक्स बर्डन क्रिएट करता है। इंडिया में नेशनल इंश्योरेंस जैसे कुछ नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल टैक्स और स्टेट स्पेसिफिक टैक्स लगते हैं जो टैक्स बर्डन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। चलो अब ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में टैक्स रेट काफी स्ट्रक्चर्ड है। जीरो टैक्स लगता है अगर आपकी इनकम $18,200 से कम है। तो इनकम जैसे ही आपकी $45,000 के ऊपर जाता है तो टैक्स रेट 30% हो जाता है, और जिनकी इनकम $1,90,000 से ऊपर है उन पर 45% का टैक्स रेट अप्लाई होता है। यानी टॉप अर्नर्स को ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया और यूएस से ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर मेडिकल लेवी और सरचार्ज भी ऐड होता है, जो हेल्थ सर्विसेज को सपोर्ट करता है। इसका कंपैरिजन हम इंडिया के हेल्थ और एजुकेशन सेस से कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल लेवी और रेट्स और कवरेज ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। ये कुछ यूनिक एस्पेक्ट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया के टैक्स सिस्टम को इंडिया के सिस्टम से अलग बनाते हैं। तो गाइस, अब तक आपने देखा कि भारत, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के टैक्स सिस्टम कैसे वेरी करते हैं। एक चीज और जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ वो ये है कि इंडिया के हाई अर्नर्स पर टैक्स बर्डन यूएस से ज्यादा है, लेकिन यूके और ऑस्ट्रेलिया के थोड़े कम है। ये बैलेंस इंडिया के लिए यूनिक है, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस होने के बावजूद इंडिया के हाई अर्नर्स को डिसेंट टैक्स रिलीफ भी दिया जाता है थ्रू सरचार्जेस और सेस रिडक्शन। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस कर लेते हैं जो इंडिया में टैक्स सेविंग्स में आपकी मदद कर सकता है। फॉर एग्जांपल, सेक्शन
ATC डिडक्शंस। इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शंस आप अवेल कर सकते हैं, जिन्हें ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड और लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करके क्लेम किया जा सकता है। दूसरी चीज है हेल्थ इंश्योरेंस, जो सेक्शन 80D के अंदर क्लेम किया जा सकता है। इसमें आप अपने और अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं और 50,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है। तो अगर 60 से कम है तो 25,000 तक की। तीसरा है NPS कंट्रीब्यूशन यानी सेक्शन 80C/CD के अंदर आप एक एडिशनल 50,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करके क्लेम किया जा सकता है इसे। चौथे नंबर पर है होम लोन इंटरेस्ट यानी सेक्शन 24। अगर आपका होम लोन चल रहा है तो आप 2 लाख तक का डिडक्शन इंटरेस्ट पेमेंट पर आप ले सकते हैं। ये कुछ कॉमन डिडक्शंस हैं जो इंडियन टैक्स पेयर्स के लिए यूजफुल हो सकती है। प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से आप अपना टैक्स बर्डन को रिड्यूस कर सकते हैं। ये बहुत बार बोला जाता है कि हमें पैसे बचाने चाहिए, लेकिन किस तरीके से बचाएं? इसके लिए ना फ्रीडम ऐप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। वहां पर आप सीख सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, जान सकते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें। इसके लिए वहां पर आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ, जहां पर एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आपको कैसे पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, कब कैसे कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सारे ही कोर्सेज आपकी मनपसंदा भाषा में भी अवेलेबल हैं। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा सब में आपको वहां पर कोर्स मिल जाएंगे। डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरे चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। और अगर आप स्पेसिफिक किसी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो इस वीडियो में आपको पता तो चली गया होगा एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन इंडिया और कुछ डेवलप कंट्रीज के टैक्स रेट्स का। हर कंट्री का टैक्स सिस्टम अपने इकोनॉमिक गोल्स और सोशल स्ट्रक्चर पर बेस होता है। इंडिया में भी नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं जो टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई और मॉडर्नाइज कर रहे हैं। अगर आपको भी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो सबके साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चलता रहे कि आखिर इंडिया में जो टैक्स बर्डन है वो एक्चुअली में बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली कैसा दिखता है। और मुझे अपने ख्याल कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि क्या आपको अभी भी लगता है कि इंडिया का टैक्स रेट सिस्टम जो है ना वो कुछ खास नहीं है, बाकी देशों का ज्यादा बेहतर है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपके कमेंट्स मुझे आते रहेंगे, अपने फीडबैक सजेशंस आप मुझे देते रहेंगे। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।